अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का नेक्स्ट टॉपिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए which was explained by Watson and Crick and this structural model is called as Watson and Crick model of DNA। आज हम इस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दीज टू साइंटिस्ट दे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। रोजलिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डायफ्रैक्शन किया था जिसने एक्सरे डायफ्रैक्शन से डीएनए का जो पैटर्न उसने प्रिपेयर किया था इन द लेबॉर्ट्री ऑफ द ब्रिटिश बायोकेमिस्ट मॉरिस विल्किंस। तो इसके अकॉर्डिंग इसने डीएनए का फाइबर प्रिपेयर किया था और इस डायफ्रैक्शन पैटर्न से उसने ये सजेस्ट किया था कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ शेप्ड लाइक अ हेलिक्स। हेलिक्स जो है ऐसी शेप है जो कि वाउंडेड है एक दूसरे के अराउंड और इनका जो दोनों वाउंड्स दोनों जो फाइबर्स हैं ये एक दूसरे के इर्द गिर्द राउंडेड हैं और इनके दरमियान में जो डायमीटर है वो 2 nm का है, ये 20 एंगस्ट्रैम का है। और कंप्लीट हेलिकल टर्न जो है यानी एक कंप्लीट टर्न जो है इट इज़ ऑफ अबाउट 3.4 nm। ये इंफॉर्मेशन जो है ये रोजलिंड फ्रैंकलिन की जो एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न था डीएनए का ये उससे सारी इंफॉर्मेशन उसने उसमें से सॉर्ट आउट की थी। तो आज जो है वो हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए जो है इसको हम स्टडी करेंगे। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है ये दो साइंटिस्ट थे, ये यंग रिसर्चर्स थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। दे वर्कड आउट लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल उसी तरह का जैसा रोजलिंड फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न था उसी बेस पे जो है उसने इसका जो है वो मॉडल एक प्रेजेंट किया। अब हम जो है इसको करेक्ट जो है वो मानते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक they propose that molecule is a simple double helix with the basis of two strands pointed inward toward each other and forming the base pairs। यानी दोनों strands के दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये पेयर्ड होती हैं। In their model base pairs always consist of purines which are large pointing toward pyrimidine which are small। प्यूरिन्स जिसमें मैंने आपको एडिनिन और गवानीन बताए थे और पायरिमिडीन जिसमें साइटोसिन और थायामीन। एंड कीपिंग द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल अ कांस्टेंट 2 nm between the two strands and hydrogen bonds exist between the bases in a base pair। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये मॉलिक्यूल दोनों स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करती है इनके दरमियान में, यानी नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में कौन सी टाइप की बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंड डबल हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड एज अ डुप्लेक्स डीएनए, डुप्लेक्स यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का मतलब ये है कि एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते बल्कि इनकी डायरेक्शन जो है ये एंटी पोलर और एंटी पैरेलल होती है। एक चेन जो है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम और जो दूसरा चेन होता है यानी दूसरा जो फाइबर होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, इसको हम एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहते हैं। The base pairs are flat and stack about 0.34 nm apart as a result of hydrophobic interactions contributing to the overall stability of the molecule। और इस डबल हेलिक्स में एडेनिन ऑलवेज फॉर्म्स डबल बॉन्डिंग विद थायामीन while the guanine always forms 3 hydrogen bonding with the cytosine and adenine will not form proper hydrogen bonding with cytosine। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वो डायग्राम है जो आपकी बुक में बनी हुई है, इसमें आप देखें कि यहाँ पर आपको ये दोनों स्टैंड का जो डायमीटर है ये शो किया गया है जो कि 2 nm है। एक स्टैंड को जो है वो 5 प्राइम और दूसरे को 3 प्राइम शो किया गया। ये जो स्टैंड है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा जहाँ पे ये एंड होगा और दूसरा स्टैंड जो है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, यानी इसकी दूसरी एंड पे इसका 5 प्राइम, यानी इसको हम एंटी पैरेलल स्टैंड कहते हैं। फिर जो है यहाँ पर दोनों स्टैंड्स के दरमियान का जो एक कंप्लीट टर्न होता है स्टैंड का वो 3.4 nm का होता है, यानी एक कंप्लीट हेलिक्स का जो एक कंप्लीट टर्न है वो 3.4 nm का है। यहाँ पे आप देखें कि ये
पूरा जो टर्न है वो 3.4 nm का है। और जो बेस पेयर्स हैं यानी दो कंसेक्टिव बेस पेयर के दरमियान में जो डिस्टेंस है यानी इनर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस जो है ये 0.34 nm का है दोनों के दरमियान में। इसी तरह जो है इस डबल हेलिक्स में दो ग्रूव्स होते हैं, एक माइनर ग्रूव होता है और एक मेजर ग्रूव होता है। मेजर ग्रूव जो है ये डीपेंड और वाइड होता है और मोस्टली जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं उनकी बाइंडिंग के लिए ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ये माइनर ग्रूव है और नीचे वाला जो है ये मेजर ग्रूव है। और फिर इसी तरह जो है वो बेस पेयरिंग है। बेस पेयरिंग में मैंने आपको बताया कि साइटोसिन ऑलवेज फॉर्म्स अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद guanine एंड एडेनिन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद द thiamine. Due to this bonding, adenine always have the same proportion as thiamine and cytosine have the same proportion as the guanine, which is called as Chargaff's rule of the base pairing complementary. और ये base pairs जो होते हैं ये हमेशा complementary होते हैं, जब हम इसकी replication होती है तब भी ये base pairing जो है ये complementary होती है। यानी एडेनिन और थायामीन जो है ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में होंगे और गानीन और साइटोसिन जो है ये एक ही प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसका जो मॉडल है यहाँ तक जो है वो आपने इसको मॉडल को प्रेजेंट करना है। इसके ऊपर जो है वो आपको डीएनए वाटसन क्रिक मॉडल पे आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं कुछ, मैं इनको रीड आउट कर देती हूँ, आप इन्हीं पॉइंट्स के जो है वो थ्रू इसको आप तैयार कर लेंगे इस टॉपिक को। In 1953, Watson Crick proposed a three-dimensional model of DNA structure. It consists of two helical DNA chains wounded around each other, which form a right-handed double helix. The hydrophilic backbones of the alternative deoxyribose and phosphate groups are on the outside of the double helix, and the purines and pyrimidine bases, जो nitrogenous bases हैं, these are on the inside of the double helix. The hydrophobic planar ring structure very close together and perpendicular to the long axis. ये point बेशक आप ना करें, ये book में नहीं है आपके. The offset pairing of the two strands creates a major groove and minor groove on the surface of the duplex. Each nucleotide base of one strand is paired in the same plane with the base of the other strand. According to this model, DNA is anti-parallel. It is ultimately confirmed by X-ray analysis. The distance between successive base pairs is 3.4 angstrom and every turn of the helix is about 34 angstroms and contains 10 base pair। यानी एक जो हमने हेलिक्स के कंप्लीट टर्न की बात की थी जो कि 3.4 nm या 34 एंगस्ट्रैम का है, इसमें जो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने आते हैं एक कंप्लीट टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये पॉइंट पूछा जा सकता है। डायामीटर मैंने आपको बताया कि 20 एंगस्ट्रैम या 2 nm होता है, ठीक है। एक कंप्लीट जो हेलिकल टर्न है वो 3.4 nm का होता है और जो इनर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस होता है वो 3.034 nm होता है और एक जो कंप्लीट हेलिकल टर्न है जो कि 3.4 nm का है उसके अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं वो कितने होते हैं 10 होते हैं। तो ये इसमें से MCQs आपको आ सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी टाइप का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन टाइप का बॉन्ड होता है और किन के दरमियान में ये बॉन्डिंग होती है। तो साइटोसिन और गानिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एडेनिन और गानिन के दरमियान में जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये भी आपको जो है वो MCQs के लिए इसमें से पूछा जा सकता है। फिर ये जो आपको मैंने रेशो बताई है कि एडेनिन एंड थायामीन हैव द सेम प्रोपोर्शन एंड गानिन एंड साइटोसिन हैज़ द सेम प्रोपोर्शन, इसको हम चरगाफ रूल्स ऑफ बेस इक्विवेलेंस कहते हैं। The DNA duplex is held together by two forces hydrogen bonding between the complementary base pairs and also base taking interactions. These two forces gives the stability of the double helix. तो यहाँ तक जो है ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह DNA रेप्लिकेशन के हवाले से पढ़ेंगे।